हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। नमस्कार, आप देख रहे पब्लिक दस्तक। साथियों, इस वक्त हम महाराष्ट्र में हैं, महाराष्ट्र भीमा कोरेगांव पुणे में, और हमारे साथ भंते पूर्णिमा जी हैं और हमें कुछ यहाँ के बारे में बताएंगे। भंते जी, सबसे पहले हमारे पब्लिक दस्तक को स्वागत है। आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये आज हम बड़ो बुद्रुक है, ये पुणे जिले में आता है और भीमा कोरेगांव का एरिया ही है। ये भीमा कोरेगांव आता है ये साथ में इसमें। तो ये बड़ो बुद्रुक कहते हैं। ये जो दिख रही ये समाधि है, ये समाधि है गणपत गोविंद गायकवाड़ की। और ये ऐतिहासिक समाधि इसीलिए बनी है कि जो शिवाजी राजा के बेटे जो थे संभाजी राजा, पेशवाओं ने इनका पेशवाई चल रही थी उस टाइम, इनका कत्ल करके इनको नदी में टुकड़े टुकड़े के करके उनको नदी में बहाया गया था। अकस्मात इस गांव में गणपत गायकवाड़ जी रहते थे, गोविंद गायकवाड़ जी। तो वो सूचना यहाँ तक आई और उन्होंने दौड़ते हुए जाकर, उनको लगा हमारे राजा का ये हत्या हुई है रात में, तो उन्होंने सारे बॉडी के पार्ट चुन लिए जितने भी, और एक साथ उन्होंने अपने अंतिम उसको एक सम्मान के साथ उनका एक संस्कार किया गया। और वो जो है सामने वहां पे आगे है उनकी समाधि, जहाँ उनकी संभाजी महाराज की एक मूर्ति भी, फोटो इसमें स्टेचू भी है। तो वो बहुत बड़ा ऐतिहासिक घटना थी ये, क्योंकि पेशवाई इतनी खतरनाक थी कि इन्होंने उस पेशवाओं के द्वारा हत्या की गई जो गायकवाड़ ये संभाजी राजा की, जो क्यों उन्होंने उनका अंतिम संस्कार किया, इसीलिए पीछे इनकी समाधि भी तोड़ी गई थी। और यहाँ तक कि है अभी 2018 के पहले की आसपास की बात है कि इनकी समाधि भी तोड़ी गई। तो बहुत बड़ा हंगामा हुआ और कितने सारे 200 साल पूरे हुए थे जो ये पेशवाई खत्म होने के लिए। और वो बॉम्बे इन्फेंट्री के द्वारा अंग्रेजों की जो फौज ने उनको धराशायी किया था, जो महार सैनिक थे। तो वो उसके पहले की एक घटना है। तो उसके जो वो ये घटना है, इसीलिए इनके गड़े में गड़गा और कमर में झाड़ू बांध दिया। शिवाजी राव जी, हाँ, वो पिछड़े वर्ष के थे। हाँ, वो शूद्रों में आते थे, शूद्र राजा था। और जो शिवाजी राजा का भी राज तिलक शूद्र होने के कारण गागा भट्ट ने पैर के अंगूठे से किया था। तो ये थी, तो उनका ये शूद्र इनको शासक पसंद नहीं आते थे। तो इसीलिए जो ये अभी द्वितीय बाजीराव पेशवा की लड़ाई थी ये अंग्रेजों के साथ में, तो ये लड़ाई में 28,000 पेशवों के साथ 500 महारों ने लड़े और उन्होंने उनको धराशायी करके आज ये जो स्तंभ है, आज सारे संसार के लोग, लगभग करोड़ों लोग यहाँ आकर चले गए 3-4 दिन के अंदर में। तो ये बड़ा ऐतिहासिक स्थान और ये बड़े बुजुर्ग भी बहुत महत्वपूर्ण है। हम इनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं गणपत गायकवाड़ जी को, क्योंकि इन्होंने इतना बड़ा अपना मत दिखाकर उस पेशवाई के आगे न झुकते हुए उनको जो टुकड़े संभाजी राजा के इकट्ठा करके उन्होंने सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया कि मेरा राजा है और राजा को मैं इस प्रकार से। तो अछूत ने ऐसा संस्कार किया था। हाँ, अछूत ने क्यों संस्कार किया इसका तो हाँ, तो उस टाइम तो इसीलिए इनके जो छोटे जाति के लोगों ने उस टाइम भी ये इतना ये नहीं था, पर इन्होंने पेशवाई ने इनके गले में गड़गा और कमर के झाड़ू बांध दिया इन समाज को कि आगे चलकर इनकी निशान नहीं होना चाहिए, ये सूखे तो भी नीचे नहीं आना चाहिए। इतना बड़ा अत्याचार किया था। तो ये गणपत गोविंद गायकवाड़ जी के जिनका आज ऐतिहासिक दिन है। तो 3-4 किलोमीटर पे है। यहाँ पर जब भी आए तो विजिट जरूर करें। यहाँ पे डेवलप करने के लिए कल भी चंद्रशेखर ने मांग की है इस पर कि ये समाधि डेवलप हो, ये एरिया डेवलप हो। ये संभाजी महाराज की समाधि है और ये संभाजी महाराज शिवाजी राजे थे, उनके पुत्र हैं। और ये इनकी निर्घृण हत्या हुई थी जो पेशवाई जब थी, और इनके टुकड़े टुकड़े नदी में बहाए गए थे। और टुकड़े को अकस्मात उनको पता चला गणपत गायकवाड़ को, तो उन्होंने ये टुकड़े वहाँ से इकट्ठा करके नदी में से, और सम्मान के साथ मेरा राजा का पुत्र है, राजा है, और इसीलिए उस सम्मान के साथ उन्होंने यहाँ उनकी अपनी जगह में ये समाधि बनाई है। और ये बड़ी ऐतिहासिक समाधि है कि इस प्रकार के क्रूरता शूद्रों के साथ करते थे। ये
व्यवस्थाएं थी भारत की। ये इसी रियल टाइम पे इसी सब उसी टाइम से ये बना है, डेवलप होता रहता है। तो अभी क्रम से वो थोड़ी परिवर्तन हो गया है इसमें। और चलते हैं वहाँ पे। ये संभाजी राजा हैं, शिवाजी राजा के बेटे थे। इनका ये बड़ा भव्य स्टेचू लगा है। बड़ा अच्छे राजे थे शिवाजी राजे में। अभी हम जब गए थे संभाजी बड़ू बुद्रुक गए थे, और वहां पे कुछ लोगों ने कहा कि संभाजी महाराज को जो मारने वाले थे वो मुस्लिम थे। तो इस पे हम कुछ बात करना चाहते हैं। हमारे साथ लोकल के लोग भी हैं, यहाँ के भीमा कोरेगांव के, और हमारे साथ भंते पूर्णिमा जी हैं। भंते जी, क्या आपको लगता है कि ये कितना सच्चाई है, संभाजी महाराज को मुस्लिमों ने मारा? ये हमारे गले नहीं उतरती है जो सच्चाई लोग कहते ना, क्योंकि अगर वो औरंगजेब ने मारा होता तो शासन पेशवाई का न होकर अंग्रेजों का, उनका, औरंगजेब का होता। औरंगजेब सत्ता चाहता था, और सत्ता के लिए उसकी, क्योंकि वो इतना छोटी उम्र में इतने युद्ध लड़ा, वो हारता क्यों नहीं, ये बात थी। तो इनकी पॉलिसी क्या थी पेशवाओं की, अंदरूनी हम सपोर्ट करते हैं, तुम आगे हो जाओ, ये बात थी। हत्या करवाने वाले माइंड था तो पेशवाई का ही था कि इनको सत्ता पर काबिज होना था। और इसी कारण उन्होंने बड़ू बुद्रुक में जो आज समाधि है संभाजी महाराज की, तो ये औरंगजेब का तो नाम आगे करके वो पीछे से ही सब काम करते थे। जैसे आज का आरएसएस है, बीजेपी को सपोर्ट करते सत्ता पर भेज रहा, तो यही समझ लो सत्ता पर इनको जाना था, और नाम उनका था, करवाने वाले करने वाले यही थे। खाली उनका टारगेट बनाना था कि भाई ये तुमसे लड़ रहा, हम नहीं लड़ रहे। ये बड़ी पॉलिसी होती है इनकी। तो ये इस पॉलिसी के कारण अगर ये ऊपर से ही समझ में आता है कि भाई अगर औरंगजेब उनकी हत्या करता तो उस टाइम सत्ता भी औरंगजेब की होती, ना कि पेशवाई की होती। पेशवाई पुणे में पेशवा ही थी, ना कि औरंगजेब का शासन था। मेरे सवाल एक और आता है कि मुस्लिम जब शासन किए थे, उन लोगों ने हमेशा सर कलम करने की बात की है। लेकिन ये जो संभाजी महाराज की हत्या हुई थी, आंख नाक, क्या लगता है आप कहाँ? ये सब पेशवाई की प्लानिंग थी उनकी। तो सर कलम करो, काट दो और एकदम अलग। पर इनके हाथ काटना, जीभ काटना, आंखें निकालना, ये मुस्लिमों का धर्म नहीं है। ये इनकी चालाकी से निर्घुण जो उसकी निगृण हत्या है ना, ये मुझे नहीं लगता है। मनुस्मृति के अनुसार, हाँ, मनुस्मृति के अनुसार ही इन्होंने किया है। आंख निकालो, इसकी जीभ काटो और इसके हाथ तोड़ो, पैर तोड़ो, इस प्रकार की उन्होंने जो संभाजी महाराज के साथ में की। तो ये शूद्र राजा थे, क्योंकि आप जानते हैं शिवाजी महाराज का भी गागा भट्ट ने अंगूठे के बाएं पर का अंगूठे से राज तिलक किया था। वो वहां से नासिक के आए थे पंडित, बनारस के लोगों ने मना कर दिया था कि ये शूद्र राजा है। तो इनको पच नहीं रहा था ये शूद्र शासक बनेंगे। शूद्र जो जो शिवाजी राजे थे, वहां तो महार सेना थी, सेनापति वहां के महार होते थे। उनके राज में सेना, जैसे बड़ौदा राजा थे जो शाहू महाराज, बाबा साहब उनके नायक बने थे। उनको सबसे ज्यादा नौकरी करने, आप पढ़कर आओगे तो हमारे राज्य में आपको नौकरी करनी पड़ेगी। जब उनको रूम नहीं मिला था और बड़ौदा से उनको भगाया गया था होटल से, वो पारसी होटल में रुके थे, पारसी बनकर रुके थे वहां पे कि वह पारसी हो। तो जब पता चला कि अम्बेडकर यहाँ है, महार है, और यही है कि गणपत महार जो है, गणपत गायकवाड़, गोविंद गायकवाड़, ये महार समाज था, महार का था। और महारों ने इन्होंने कत्ल किया। वो चाहते थे इसका सम्मान नहीं मिलना चाहिए, इसका कुछ निशान भी नहीं रहना चाहिए। पर उस व्यक्ति ने अपनी ही जगह में और उनको समाधि बनाई। तो ये इन लोगों को, जो मराठों को महारों के खिलाफ बनाया गया, तुम ऊंच हो और वो नीच है, तो वो अछूत है, अछूतों ने तुम्हारे। तो अभी 2018 में उनका जो समाधि तोड़ी गई थी, ये भीमा कोरेगांव है। यहाँ मैं रात में 7 बजे आकर, हमारे 250 लोग फंसे थे, बड़े मुश्किल से मैं अंधेरे में लेकर गई थी, मैं और चंद्रमणि सहारे था पुलगांव का।
हमें पता चला कितने, और यहाँ पत्थरों से पटे हुए सारे रास्ते भीमा कोरेगांव, क्योंकि नदी यहाँ से समझ लो 25 मीटर भी नदी नहीं इधर देखे तो या इसके वहां, और सारे नदी से भागते, ऊपर से पुष्पों का वर्षा हो रहा है हेलीकॉप्टर से, और ये लोगों को तोड़ फोड़ करते शुरुआत इसी जगह से होती, फिर बाद में सनसवाड़ी वगैरह आके चलती गई, और पूरा समझ लो पूना क्षेत्र में हाहाकार मचा था, और बहुत लोग हमारे लोग पीटे गए, गाड़ियां टूटे गए, माँ बहन के साथ में भी हमारे लोग जवान थे, पर देखा हमारे आई बहन जो माँ आए हैं और इनके साथ कुछ ना हुआ तो इन्होंने कुछ नहीं किया। आखिर जाने के बाद फिर उन्होंने सामाजिक क्रांति के लिए को उन्होंने आत्मसम्मान के लिए फिर महाराष्ट्र बंद किया, भारत बंद किया, ये किया, तो 3 तारीख को भारत बंद हुआ 2018 में, जिसमें मैं मुंबई में थी, विक्रोली रेलवे स्टेशन तक हमने जाम कर दिया था। तो इसमें ये पूरा तो यही है कि ये लोग बड़े शांति के साथ रहना चाहते, कोई ऊंच नीच की बात नहीं थी। और यहाँ तो भीमा कोरेगांव है, भीमा कोरेगांव प्रसिद्ध है, ऐतिहासिक जगह है, जहाँ 500 महारों ने 28,000 पेशवा को मार डाला था। तो यही जगह 200 साल पूरे होने पर इस गांव को टारगेट बनाकर यह से शुरुआत की थी उन्होंने मारने की, कि 200 साल का जश्न ये कैसे मनाते महार लोग, और तो इसीलिए इनको आने नहीं देंगे, रोके नहीं। और सचमुच बहुत सारी अनहोनी घटनाएं हुई थी, और मुझे भी दर्द है उस घटना का कि सारी रात में पुलिस पड़ी थी और सारे रास्ते शीशे कांचों से भरे हुए थे, इतने बसों के शीशे टूटे थे, कहीं पत्थर और ईंट रोड़ी, सारे रास्ते भर बड़े मुश्किल से हमारा निकलना हुआ था वहां पे। तो यही है कि ये जो आज भी जातिवाद भरा हुआ है, मैं बौद्ध भिक्षु नहीं हूँ, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के विचारों पे चलती हूँ। बाबा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।